Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you class 3rd EVS subject. Our chapter name is our clothes. ठीक है, आज मैं आप लोग को क्लास थर्ड EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी जो कि हमारा चैप्टर नेम है आवर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स सबको पता है क्लॉथ्स क्या होते हैं, कपड़ा। ठीक है, क्लॉथ्स का हिंदी मीनिंग क्या है, कपड़ा। तब हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लॉथ्स में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सीजन्स वी आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हम सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फिर जो क्लॉथ्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं और किस तरह से क्लॉथ्स बनते हैं। तो क्लॉथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स। वी ऑल वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, dust, rain and insects bites. They make us look good too. We wear different clothes in different season. जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉथ का हम क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। कपड़ा क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड्स फॉर अवर लाइफ। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको क्या करता है, ठंड से, गर्मी से, धूल से, मिट्टी से, कीड़ों से, इन सब से क्या करता है, क्लॉथ क्या करता है, हमें बचाता है। और जब क्लॉथ क्या करते हैं, क्लॉथ्स अलग अलग टाइप्स के आते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, गुड लुक भी देते हैं, मतलब कि हमें अच्छा बनाते भी हैं। वी वेयर हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीज़न में। तो हमने पढ़ा अब क्लॉथ्स में, क्लॉथ्स क्या है, क्लॉथ इज़ वेरी बेसिक नीड्स इन आवर लाइफ। क्लॉथ क्या है, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि हमारी ज़रूरत की चीज़ है। क्यों ज़रूरत की चीज़ है, मैंने आपको बताया, बिकॉज इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन। यह हमें सर्दी, गर्मी, बारिश से क्या करता है, बचाता है। इसलिए क्लॉथ क्या हमारी बेसिक नीड है लाइफ के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मतलब कि हम हर सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे ठंडी में अलग कपड़े पहनते हैं, वूलन्स पहनते हैं। बारिश आती है तो बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। जब गर्मी रहती है तो हम हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो मतलब कि अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग तरीके के क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मतलब कि हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो सीज़न कितने टाइप्स के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीज़न। कितने टाइप्स के सीज़न है, 3 तरह के, समर, विंटर और रेनी सीज़न, गर्मी, सर्दी और बरसात। तो वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, आवर नीड्स एंड ओकेशन, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़। हम हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं कपड़े को, या फिर कोई फेस्टिवल ओकेशंस उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स कपड़े जो है वो पहनते हैं। वह हमारी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वो बचा कर रखते हैं। जैसे कि अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने हल्के फुल्के टाइप के कपड़े पहने हैं। तो मतलब कि समर सीज़न की बात होगी। समर सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, इन समर वी वर्क कॉटन क्लॉथ्स, दिस क्लॉथ कीप अस कूल, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। अब जैसे गर्मी के दिनों में, जैसे कि अप्रैल मई में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम अधिकतर किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि वह हमें कैसे रखते हैं, ठंडा रखते हैं। अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते तो कैसे रहते हैं, हल्के रहते हैं, और वह हमें गर्मी होती है तो उससे हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। और जो हमें कॉटन मिलता है, कॉटन मतलब कि जो थोड़ा सा कड़क टाइप का रहता है। जैसे आपने कभी आपकी फ्रॉक देखी होगी, कभी शर्ट देखी होगी, मम्मा की साड़ी देखी होगी, तो कैसे होती है, थोड़ी जो कड़क टाइप पे जो कपड़े रहते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। और जो कॉटन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें रुई के प्लांट से, मतलब कि कॉटन प्लांट से। सबने देखा होगा रुई का प्लांट, रुई का पौधा। तो जो कॉटन है हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। तो गर्मी के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि समर सीज़न में वी आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स। अब समर सीज़न हो गया, अब उसके बाद क्या आता है, अब विंटर सीज़न में किस तरह के कपड़े पहनते हैं हम, विंटर सीज़न में किस तरह के पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन मतलब कि जैसे स्वेटर हो गई, शॉल हो गई, जो हमें क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं। वी वेयर वूलन क्लॉथ इन विंटर, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म, वी गेट वूल फ्रॉम शीप।
आज जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो बच्चे उन लोग ने कैसे पहने, गर्म कपड़े पहने हैं। मतलब कि ठंड के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म वाले कपड़े पहनते हैं। जैसे कि वुलन क्लॉथ्स हो गए हमारे, वुलन क्लॉथ्स कैसे, स्वेटर हो गई, शॉल हो गई, जो मतलब कि हमें हमें क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं। हमारा टोपा हो गया, मफलर हो गया, ये सब क्या हमारे वुलन क्लॉथ्स है, मतलब कि ऊनी कपड़े हैं। अब जो हम क्यों पहनते हैं इन्हें, क्योंकि हमें क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं और ठंड से क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। विंटर सीज़न मतलब ठंडी का सीज़न होता है, तो उस ठंड के दिनों में हमें क्या चाहिए रहती, गर्मी चाहिए रहती है। तो वो क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ जो रहते हैं जैसे स्वेटर, शॉल, टोपा, मफलर, ये सब क्या है हमारे वुलन क्लॉथ से, ये हमें क्या करते हैं, बचाते हैं ठंड से। और जो हमें वूल, जो हमें ऊन, हमारा स्वेटर कैसे बना हुआ रहता है, ऊन से बना हुआ रहता है। तो हमें कहाँ से मिलता है ऊन, हमें ऊन मिलता है शीप से, भेड़ से मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेनी सीज़न। जैसे अभी कौन सा सीज़न है, रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न में हम बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं या फिर रेनकोट पहनते हैं। तो वी यूज़ रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स, दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। मतलब कि अब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश आती है तो हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए क्या कवर कर लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं या फिर अम्ब्रेला डाल लेते हैं। तो ये हमने पढ़े कि डिफरेंट सीज़न में हम डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, तो जो हमने ये डिस्कस करा, समर सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स हम विंटर में पहनते हैं, रेनी सीज़न में हम अम्ब्रेला और रेनकोट गेन करते हैं। अंडरस्टूड दिस मच क्लॉथ्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हमने अभी पढ़ा कि सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब कि मौसम के अनुसार हम कैसे कपड़े पहनते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लॉथ्स में भी अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। जैसे कि एक हो गया सिंथेटिक क्लॉथ और दूसरा हो गया नेचुरल क्लॉथ। तो आपकी बुक में सिर्फ सिंथेटिक क्लॉथ के बारे में दिया है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में दिया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ्स। दे आर शाइनी एंड मोर ड्यूरेबल। सिंथेटिक मतलब कि जो हम ह्यूमन ने बनाए, जो मैन ने बनाए, मतलब कि हम जो आदमियों ने बनाए हैं, ऐसे कपड़ों को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स बोलते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ क्या हो गए, नायलॉन हो गए, रेयॉन। जैसे आपने कभी मोटी रस्सी देखी होगी तो कैसी रहती है, बहुत चिकनी रहती, शाइन करती है, तो काय की बनी हुई रहती है, नायलॉन की बनी हुई रहती है। और ये कैसी रहती है, बहुत शाइनी रहती है और बहुत लंबे समय तक के चलते हैं। तो सिंथेटिक क्लॉथ समझ में आया। सिंथेटिक क्लॉथ क्या होते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। मतलब कि किन्होंने बनाए, इंसानों ने बनाए, आदमियों ने बनाई है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, अब सिंथेटिक क्लॉथ्स में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म्स आर वर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर्स, नर्सेस, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म्स। अब जो सिंथेटिक क्लॉथ्स है उसके अंदर है यूनिफॉर्म मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपनी आइडेंटिटी खुद बताते हैं। जैसे कि हम स्कूल में आते हैं तो एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, स्कूल की ड्रेस होती है। जैसे हमारे स्कूल की ड्रेस है तो हम हमारे स्कूल की ड्रेस पहनेंगे। अगर कोई जैसे कि कोई पोस्टमैन आया है तो पोस्टमैन की ड्रेस पहनेगा, पुलिस वाले पुलिस की ड्रेस पहनेंगे, डॉक्टर्स वाला कोट पहनेगा, नर्सेस वाली ड्रेस पहनेगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप क्या पहन कर आते हैं, यूनिफॉर्म। मतलब कि हमारे स्कूल की जो यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल का जो कपड़ा, हमारे स्कूल का जो ड्रेस हो वो हम हमारे स्कूल में पहन कर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। जिससे कि हम इसको पहचान सकें कि कौन से स्कूल का बच्चा है, कहाँ का बच्चा है। अब जैसे मैंने आपको बताया पुलिसमैन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, पोस्टमैन हो गया, फायर फाइटर्स हो गए, तो ये सब भी क्या करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। पुलिसमैन को आपने देखा होगा कि वो किस तरह की ड्रेस पहनता है, पोस्टमैन को आपने देखा होगा कि खाकी कलर की ड्रेस पहनता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और जब जहाँ पर आग लग जाती है तो वो उनको हम बोलते हैं फायर फाइटर्स। वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, येलो कलर की।
तो हम ये यूनिफॉर्म्स ऐसे यूनिफॉर्म्स हम उसको बोलते हैं जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब कि इजीली हम उस इंसान को क्या कर पाए, पहचान पाए। अगर हम जैसे कि हम हमारे काम पर गए, हम हमारे वर्क प्लेस पर गए, मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर गए और अगर हमें किसी को पहचानना है, जैसे हॉस्पिटल गए तो हमने देखा कि डॉक्टर कौन है, पेशेंट कौन है, नर्स कौन है, तो ये सब अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जिसने पूरे वाइट कलर का कोट पहना वो कौन है, डॉक्टर है। जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी है वो कौन है, नर्स है। तो हम इससे इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हम पोस्टमैन को समझ जाते हैं कि हाँ इसने खाकी कलर की ड्रेस पहनी तो ये कौन है, पोस्टमैन है। तो यूनिफॉर्म्स क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करवाता है, मतलब कि पहचान दिलाता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ क्लॉथ्स आर मेड। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन which I discussed with you. Now our next topic in this chapter is how are clothes made, मतलब कि कपड़े किस तरह से बनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो अभी हम जानते हैं पहले कि कॉटन क्लॉथ्स के बारे में। हम समर सीज़न में, मैंने आपको बताया समर सीज़न में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कॉटन के प्लांट से मिलते हैं, मतलब कि रुई के प्लांट से मिलते हैं। तो हम और डीपली में समझते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हाउ आर क्लॉथ्स मेड में, कि कपड़े किस तरह से बनते हैं, उसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कॉटन क्लॉथ्स। तो डू यू नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। एट फर्स्ट कॉटन इज स्पन इनटू yarn, द yarn इज देन यूज्ड टू मेक क्लॉथ ऑन अ लूम, दिस इज कॉल्ड वीविंग। तो हम सबको पता है कि जो कॉटन के कपड़े रहते हैं, कॉटन के कपड़े कहाँ से मिलते हैं, हमें कॉटन के प्लांट से मिलते हैं, मतलब कि रुई से मिलते हैं। तो जब हम रुई के पौधे में से रुई को इकट्ठा करते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि बस वो प्लांट है तो उससे ही हमें कपड़ा मिल गया, नहीं, वो रुई के प्लांट में से हम क्या करते हैं, रुई को इकट्ठा करते हैं। और जब रुई को इकट्ठा करते हैं तो उसका क्या बनाते हैं, हम बॉल्स बनाते हैं। और बॉल्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छाँटते हैं, रुई को छाँटते हैं, मतलब कि किस तरह से खींचते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाती है, धागे के फॉर्म में आ जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलता है, कॉटन का कपड़ा मिलता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कॉटन क्लॉथ क्या होता है, तो कॉटन क्लॉथ हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट में से हम कॉटन को छाँटते हैं और उसकी बॉल्स बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं रुई को, और जब रुई को इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके धागे बनाते हैं। फिर धागे बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका कपड़ा बनाते हैं, कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं, मतलब कि जो गर्म वाले कपड़े रहते हैं वो कब पहनते हैं, मैंने आपको अभी बताया कब पहनते हैं, ठंड के दिनों में पहनते हैं। तो जो वूलन क्लॉथ्स है, वूल इज़ द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप। मैंने आपको बताया कि जो वूलन कैसे बनता है, ऊन कैसे मिलता है हमको, शीप से मिलता है, भेड़ से मिलता है। ठीक है, तो जो वूल इज़ द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप। एट फर्स्ट शीप हेयर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जो शीप की बॉडी में से हम क्या निकालते हैं, उसकी बॉडी में से हम क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं। वो कैसा रहता है, बहुत मुलायम रहता है, और कैसा रहता है, बहुत मोटा रहता है। उसका जो ऊन रहता है कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा ही मुलायम रहता है, मतलब कि सॉफ्ट होता है। और उसके जो बाल रहते हैं कैसे रहते हैं, मोटे रहते हैं। तो जब हम उसकी बॉडी में से पूरा ऊन इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग मतलब कि जब हम उसकी शीप की बॉडी में से क्या निकाल लेते हैं, ऊन निकाल लेते हैं। तो दैन इट इज़ क्लीन्ड एंड स्पन इनटू वूल। तो फिर अब ये जब हम पूरा ऊन जो रहता है उसको भी हम ऊन को क्या करते हैं, उस कच्चे ऊन को क्या करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं और क्या बनाते हैं, हम उसका बॉल बनाते हैं। और वो बॉल को क्या करते हैं, हम एक ऊन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ऊन रहता है, जिस तरह से हम कॉटन को भी इकट्ठा करते हैं और उसके क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं, उसी तरह से हम इसको भी क्या करते हैं, जो ऊन रहता है उसके भी क्या करते हैं, हम धागे बनाते हैं और काय में, ऊन में इकट्ठा कर लेते हैं। आपने कभी आपकी दादी वगैरह को देखा होगा, मम्मा वगैरह को देखा होगा, ठंड के दिनों में ऊन जो लेकर ऊन की बॉल्स रहती है, गोल तरह की जो रहती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊन बोलते हैं। दिस वूल इज़ यूज्ड बाय नीट स्वेटर्स एंड
अदर वूलन क्लॉथ। फिर ये जो वूल रहता है उससे क्या, ऊन जो रहता है उससे हम क्या करते हैं, उसको बुनते हैं तो उससे क्या बन जाता है, स्वेटर बन जाती है और या फिर दूसरे गर्म वाले कपड़े बन जाते हैं। तो कैसे बनता वूलन क्लॉथ, एक शीप रहती है, शीप में से हम उसकी क्या निकालते हैं, ऊन, उसमें से हम शीप के जो बाल रहते हैं वो निकालते हैं, फिर उनके बाल जो रहते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद हम वूल बनाते हैं, मतलब कि ऊन बनाते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं, हम गरम कपड़े बनाते हैं, जैसे स्वेटर हो गई, शॉल हो गई। आया आप लोग का समझ में वूलन क्लॉथ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क क्लॉथ्स आपने देखे होंगे, कभी आपने आपकी ड्रेस देखी होगी जो थोड़ी चिकनी चिकनी रहती है, जो बहुत शाइन करती है, जो चिकने कपड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हमको जो सिल्क रहता है, मतलब जो रेशा चिकना धागा रहता है, वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म जैसे आपने कभी नेचुरली भी देखा होगा, खुद की आंखों से भी देखा होगा, पत्ते पे जो एक कीड़ा चलता है जिसको हम इल्ली बोलते हैं, तो जो पत्ते पे चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म फैड ऑन मलबरी लीव्स, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, ये कहाँ पर रहता है, पत्तियों में रहता है। वी गेट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स कोकून। जो सिल्क वॉर्म रहता है, जो कीड़ा रहता है, सिल्क वॉर्म रहता है, उसमें से हम क्या निकालते हैं, कोकून निकालते हैं। इस टाइप का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। और ये कोकून हमें क्या देता है, जब सिल्क वॉर्म में से हम कोकून निकालते तो उसमें से क्या बनता है, सिल्क का कपड़ा बनता है। जैसे आप ठंड के दिनों में भी देखते होगे कि मफलर डालते हो, तो वो भी कैसा रहता है, सिल्क का बना रहता है। सिल्क की साड़ी देखी होगी आपकी मम्मा जो ड्रैप करती, जो पहनती, वो भी कैसे बनती, सिल्क वॉर्म से बनती है। तो हमने ये देखा कि जो कपड़े रहते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कॉटन के कपड़े किस तरह से बनते हैं, वूलन क्लॉथ किस तरह से बनते हैं, सिल्क क्लॉथ किस तरह से बनते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो क्लॉथ्स है वो हमारे लिए बेसिक नीड है, मतलब कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरतमंद की चीज़ है। वी नीड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट। हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम उससे क्या कर सके, अपनी बॉडी को, अपने आप को क्या कर सके, बचा सके सर्दी गर्मी ठंड से। फिर हमने पढ़ा कि हम जो क्लॉथ्स रहते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं। गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंड के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, बारिश के दिनों में हम अम्ब्रेला रेनकोट वगैरह लेकर चलते हैं। फिर हमने देखा कि अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स देखे, उसमें हमने सिंथेटिक क्लॉथ के बारे में पढ़ा। फिर हमने उसमें यूनिफॉर्म्स पढ़े। यूनिफॉर्म्स अलग अलग लोग के, अलग अलग जो ऑफिस में जाते हैं, जो वर्क प्लेस में जाते हैं, उनके जो कपड़े रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। फिर हमने देखा कि हमें शीप से क्या मिलता है, ऊन मिलता है। कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। और सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो दिस चैप्टर वी कंप्लीटेड हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।